इसमें किंग का सेटअप लगा हुआ है। तो किंग बेसिकली एक किंग मॉडल आया था इंडोनेशिया और मलेशिया में, तो उसका सामान इंपोर्ट हुआ है इंडिया में। तो मैं बता दूं किंग का क्या क्या लगा हुआ है। स्पेशल कार्बोरेटर है, तो ये इसमें डाला हुआ है। वार्निंग, डू नॉट स्क्रू विद माई यामाहा। तो बेसिकली अगर कोई स्क्रू किया तो मार पड़ेगी डंडे से, ये देखो। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू लॉस पोलोस व्हील्स एंड मेरा नाम है ध्रुव छाबरिया एंड दिस इज़ माय डैड। और आज हम लोग का फर्स्ट टाइम मैं अपना बाइक का रिव्यू बना रहा हूँ, विच इज़ हमारी RX किंग 135cc 5 स्पीड। तो आज हम लोग इसका पूरा रिव्यू बनाएंगे कि क्या क्या लगा है मेरे बाइक पे, क्या क्या है मेरी बाइक पे, कैसी चलती है मेरी बाइक, कैसे आवाज़ आता है मेरी बाइक का, और ये सब कुछ मैं अपनी बाइक का दिखाऊंगा आज। तो एंड तक देखना। सबसे पहले आगे लगा हुआ है डायमंड कट हेडलाइट जो RXZ की होती है, और RXZ की हेडलाइट के साथ इसमें लगा हुआ है फेयरिंग। तो ये एक फेयरिंग लगा हुआ है जो एक बहुत अच्छा लुक देता है सामने से। और फिर इसमें ये साइड लाइट्स लगी हुई है, और इसमें फिर ये सब फाइबर मडगार्ड लगा हुआ है विद फाइबर इंजन कवर। तो देख सकते हो तुम नीचे इंजन कवर फाइबर का लगा हुआ है। और इधर आ जाओ, फिर इसमें ब्रेम्बो का क्लच किट लगा हुआ है, तो ब्रेक किट और क्लच किट। तो ये है ब्रेम्बो का, दिख रहा होगा ब्रांडिंग। तो इसमें ब्रेक ऑयल है और ऐसा कुछ इसका ब्रेक किट है, जो ये साइड भी है क्लच के लिए। तो देख सकते हो बहुत कूल है। और इसमें ना कैसा सीन है, ये ऐसे ऊपर भी जाता है, ये इसके लिए कि मेरी कोई बाइक गिर गई तो ये एक लीवर टूटता है, जनरली लीवर टूट जाते हैं, तो ये वाला लीवर नहीं टूटेगा। और इसमें स्ट्रेट हैंडल बार लगा हुआ है जो एक बहुत स्पोर्टी लुक और एक अच्छा एग्रेसिव फील देता है चलाते हुए। सामने आओगे तो देखोगे कि इसमें लगा हुआ है RPM मीटर। तो जनरली RX 100 या 135 में RPM मीटर नहीं होता है, बट इसमें RPM मीटर लगा हुआ है जो फंक्शनल है, और इधर स्पीडोमीटर है, ठीक है। तो इसका टॉप स्पीड इधर दिखा रहा है 140। फिर सामने में ब्रेकिंग में आओ तो इसमें लगा हुआ है ग्लैडिएटर का डिस्क ब्रेक। तो डिस्क सेटअप है इसमें। तो ग्लैडिएटर की 2 फोक हो गए सामने, और ये उसका डिस्क ब्रेक हो गया। देखो ये भी पेंटेड है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। और एकदम शाइनी इसका रिम है, देख सकते हो कितना चमक रहा है। नए टायर डाल दिए इसमें। इंजन स्पेसिफिकेशंस में आते हैं तो फिर इधर RX 135 का ब्रांडिंग। एंड ओरिजिनली दिस बाइक इज RX 135 5 स्पीड। तो इसमें किंग का सेटअप लगा हुआ है। तो किंग बेसिकली एक किंग मॉडल आया था इंडोनेशिया और मलेशिया में, तो उसका सामान इंपोर्ट हुआ है इंडिया में। तो मैं बताता हूँ किंग का क्या क्या लगा हुआ है। बेसिकली ये जो ब्लॉक दिख रहा है तुम लोग को, ये जो ब्लॉक है ये RX किंग का है। तो इसमें मैं दिखाऊंगा YP1 ब्लॉक है ये, मैं दिखाता हूँ YP1 ब्लॉक। और अगर इस ब्लॉक के क्लियरली तुम देखो तो इधर लिखा हुआ है YP1, दिख रहा है। तो दिस ब्लॉक इज ओरिजिनल RX किंग का जो इम्पोर्टेड है। इसमें लगा हुआ है इन कवर्स है ये RX किंग के। तो मैं इधर फोटो डाल दूंगा RX किंग का, तो उसमें भी सेम ऐसा ही दिखता है। फिर इसमें RX किंग का क्लच लगा हुआ है। तो बेसिकली पूरा सेटअप RX किंग है ये। RX किंग का क्लच हो गया, RX किंग का मैग्नेट कॉइल हो गया, RX किंग का CDI हो गया, RX किंग का सब कुछ उसमें RX किंग का ही लगा हुआ है। फिर मेन बात इंजन में आती है कि इसकी जो अंदर जो होता है पिस्टन, उसका स्ट्रोक बढ़ाया गया है। तो जो हर एक पल्स होता है गाड़ी का, जैसे पिस्टन ऊपर नीचे होता है तो फट 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 आवाज़ आती है। मैं अभी चालू करके दिखाता हूँ। एक एक पल्स सुनाई देता है कि एकदम जोर से फट फट आते हैं। तो जिससे अब पिकअप लेता हूँ बाइक, सेकंड में, थर्ड में, सब में उठती है। बहुत मज़ा आता है इसको चलाने में। तो ये सब स्ट्रोक बढ़ाने का नतीजा है, और गाड़ी रॉकेट की तरह उड़ती है। फिर ऐसा कुछ उसका टैंक है जो पूरा पेंटेड है, और इधर स्टिकर लगा हुआ है ऑयल फर्स्ट देन पेट्रोल, ठीक है। बिकॉज
ये क्यों लिखा है ना, क्योंकि इसमें लगा हुआ है स्पेशल रेसिंग कार्बोरेटर। तो रेसिंग कार्बोरेटर में क्या सीन है, ऑयल का जो हमारे RX 100 135 में जो ऑयल जो होता है कंटेनर, वो इसमें डिलीट करना पड़ा हम लोग को, क्योंकि इसमें ऑयल है ही नहीं, जो टूटी ऑयल जो सक करके इंजन में देता है, तो मैन्युअली हम लोग को पाउच में डालना पड़ता है। व्हेनेवर वी फिल आर पेट्रोल, हमको 1 लीटर के हिसाब से 1 पैकेट डाल देना पड़ता है। तो मैं जनरली इसमें 5 लीटर डालता हूँ, तो 5 पैकेट और 5 लीटर ऑयल डालना ही पड़ता है इसमें। ये चीज़ स्पेशल कार्बोरेटर है, तो ये इसमें डाला हुआ है। फिर इसमें जो मेन आवाज़ के लिए लगा हुआ है विच इज़ कैलकुलेटेड चेम्बर, तो ये है, ये ऐसा कुछ बहुत सेक्सी सा क्रोम चेम्बर लगा हुआ है बाइक में, जिसका मैं आवाज़ तुमको सुनाऊंगा तो एकदम क्रेजी हो जाओगे तुम लोग। तो ये कैलकुलेटेड चेम्बर है इस बाइक में इंस्टॉल्ड, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और बढ़ती है, और गाड़ी जब हाईवे में भागती है, लोकल में भागती है, तो बहुत अच्छी भागती है, बेसिकली उड़ती है ये बाइक। तो मेरे को बताओ RX 100 कितनी BHP होती है? RX 100 4 स्पीड जो हमारी दूसरी वाली है वो 11 BHP स्टॉक। RX 135 BHP है 13। RX King इंडोनेशिया में आता है विच इज़ 18.5 से बीच में 19 के बीच में रेंज करती है। सो दिस बाइक राइट हियर इज 18.5 से 19 BHP के बीच में। जस्ट इमेजिन 2 स्ट्रोक 19 BHP, बहुत पावर है, उड़ती है बाइक भाई रास्ते पे। फिर इसका पीछे से लुक कुछ ऐसा आता है, इधर यामाहा की ब्रांडिंग है, इसमें ओरिजिनल ये कैरियर लगा हुआ है पीछे, जिसमें हम लोग सामान वामान रख सकते हैं। और सबसे स्पेशल स्टिकर इसमें ये लिखा है, वार्निंग डू नॉट स्क्रू विद माई यामाहा। तो बेसिकली अगर कोई स्क्रू किया तो मार पड़ेगी डंडे से। ये देखो बहुत कूल स्टिकर है ये चीज़, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है इसकी। और ये बाइक और मेरी दूसरी पर्पल होंडा सिटी VTEC साथ में ली थी हमने, बिकॉज इसका जो नंबर है 1586 और मेरी पर्पल होंडा सिटी टाइप 2 VTEC का नंबर है 1786, तो बहुत सिमिलर और मैचिंग है। तो मैंने बोला चलो ये भी ले ही लेते साथ में। और 2 RX का ऐसा पॉइंट है कि एक मैं चलाता हूँ, ये मैं ज़्यादा चलाता हूँ, एंड वो मेरे डैड चलाते हैं। तो बेसिकली इधर आओ, हम दोनों जब साथ में RX चलाते हैं तो इतना क्यूट लगता है ना, क्योंकि एक डैड चलाते हैं, एक मैं चलाता हूँ, एक होंडा सिटी मैं चलाता हूँ, एक होंडा सिटी पापा चलाते हैं। तो हमने 4 जापानीज़ गाड़ियाँ सेम रखी है, 2 होंडा सिटी VTEC और 2 RX, एक 100 एक 135 किंग। तो ये बेसिकली हमारा जापानीज़ कलेक्शन है। अभी ये बाजू आ जा, चारों शॉकअप नए हैं, तो पीछे के भी शॉकअप नए डाल रखे हैं। और प्लस पॉइंट इस बाइक में ऐसा है ना कि ये बाइक थोड़ी ऊंची है। जैसे तुम जनरली देखोगे कि RX 100 135 थोड़ी नीची साइड में होती है और हल्की होती है, इसकी जो शॉकअप है और जो पीछे के सस्पेंशन है ये उठे हुए हैं, बहुत लंबे हैं। तो ये बाइक RX 100 से भी लंबी है, तो उसका एक मतलब एक बस है मॉडिफिकेशन है, लंबा किया है हर चीज़। और इसका जो चेन कवर है वो हाफ चेन कवर है, तो बेसिकली उसमें फुल लगा हुआ है हमारे RX 100 में, बट इसमें हाफ है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कीचड़ मट्टी चेन में चिपक जाती है, सेंसिबल उतना नहीं है, बट लुक वाइज देखने जाओ तो ऑब्वियसली ये बेटर दिखता है। इसका मेन चीज़ ये है कि जो इसकी चेसी है वो RX 135 की ओरिजिनल नहीं है, ये ग्लैडिएटर की है, ग्लैडिएटर की चेसी है इसमें। तो बेसिकली इसमें बेनिफिट क्या होता है ना, ग्लैडिएटर की चेसी RX 135 ओरिजिनल से लंबी है, तो एक चलाने में फील एक अच्छा मॉडिफिकेशन। इसमें नाइट आई की LED लगी हुई है अंदर, बट फिलहाल मैं बाद में दिखा दूंगा कैसे चलती है वो चीज़। और मैं अभी बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ तुम लोग को, और तुम आवाज़ बताओ कैसा है। RPM मीटर दिखा, ये देखो RPM पहले 0 था और अभी RPM है, तो जैसे मैं रेस दूंगा RPM बढ़ेगा। फैमिली ने मेरे को मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की थी, और आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू गाइस। और ये बाइक का जो मैन्युफैक्चर डेट है वो है 1998 की बाइक है ये, और ये हमने ली थी 2023 में, तो इसको 1 साल हो गया हुआ है। और ये जो मेरे डैड की बाइक है ये है 1994 की बाइक, और 1994 की होने के बाद हमने, मेरे डैड ने ये वाली बाइक ली थी 2006 में,
एंड आई वॉज बॉर्न इन 2007, तो बेसिकली मैं पैदा भी नहीं हुआ था। एंड तब से हमारी फैमिली में RX 100 है। एंड ये मेरे डैड की सेकंड बाइक है, बिकॉज फर्स्ट बाइक मेरे डैड ने कब ली थी? 1994 में फर्स्ट ओनर RX 100 ली थी। वो मेरे डैड का बर्थडे गिफ्ट था। एंड ही सोल्ड इन समवॉट 2004 आफ्टर 7 years 1994 से 7 years के बाद बेच दी उन्होंने। एंड ही मिस्ड दैट बाइक सो मच कि इन 2006 अगेन बॉट RX 100 एंड वो उन्होंने कभी नहीं बेची है, अब तक बेचेंगे नहीं, और कभी मैं फ्यूचर में भी नहीं बेचने वाला वो बाइक। इट विल नेवर बी सोल्ड एंड इट विल ऑलवेज बी लाइक मेरे गिफ्ट फ्रॉम माई डैड टू मी। उसके बाद एलिमिनेटर ली थी वो। हाँ, वो सब मेरे डैड की कलेक्शन वीडियोस कभी नेक्स्ट टाइम बनाएंगे हम लोग। यू गाइस वोंट बिलीव कि मैं ये RX 100 में बाइक चलाना सीखा हूँ एंड मेरे डैड ने मेरे को सिखाया था, तो उसमें एक इमोशनल कनेक्शन है हमारा, तो वो कभी सेल नहीं होएगी। Whereas this, इसके साथ में इमोशनल कनेक्शन मेरा अभी तक बना रहा हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो में तुमको समझ में आएगा क्या डिस्टर्बिंग चीज़ हुई है। तो मैंने जनरली इतने वीडियोस और कुछ भी मैंने बेसिकली कंटेंट नहीं बनाया इस पर, बिकॉज आई वॉज वेटिंग ये हमारे नाम पे चढ़ जाए और फिर मैं बता दूंगा सब कुछ तुमको। बट इधर एक सैड ट्विस्ट है जो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मैं डाल दूंगा। बेसिकली वो मिस मत करना, बिकॉज इस बाइक रिलेटेड ही कुछ ऐसा चीज़ है जो थोड़ा डिस्टर्बिंग। नेक्स्ट वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो रिव्यू ही रखते हैं हम लोग और इमोशनल चीज़ों पे नहीं जाते, पर्सनल चीज़ों पे नहीं जाते। तो नेक्स्ट वीडियो में देखना मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो तुमको पूरा लिंक मिल जाएगा कि क्या है स्टोरी, इसकी बैक स्टोरी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये रिव्यू मैंने फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मैंने बराबर किया कि नहीं किया तो मुझे कॉमेंट्स में बताना। एंड अगर ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 कॉमेंट डाउन बिलो, और बाइक कैसी लगी वो भी बताना। एंड कंसिडर गिविंग दिस वीडियो अ थम्स अप। वी क्रॉस 700 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू। तो मेरे को ऐसा टारगेट है कि 1000 सब्सक्राइबर्स अगर तुम मेरे पूरा करा दो तो मैं तो नाच दूंगा एकदम से, और ब्लॉग में भी डाल दूंगा। 1000 कर लो भैया, बच्चे के लिए 1000 सब्सक्राइबर प्लीज़ यार, देखते ये वीडियो से कितने हो जाएगा ना। और बस सब्सक्राइब कर दो एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।